नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको गुरु और शिष्य पर एक दमदार स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। हजारों वर्ष पहले की बात है। हस्तिनापुर में एक राजा थे, धृतराष्ट्र। वे अंधे थे। उनके छोटे भाई का नाम पांडु था। पहले वे ही हस्तिनापुर के राजा थे, किंतु उनकी अचानक मृत्यु हो गई थी, इसलिए राजगद्दी धृतराष्ट्र को मिली थी। राज्य की देखरेख उनके दादा भीष्म करते थे। पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये पांडव कहलाते थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था। वे सब कौरव कहलाते थे। पितामह भीष्म ने पांडव और कौरवों की शिक्षा के लिए गुरु द्रोणाचार्य को नियुक्त किया था। गुरु द्रोण सभी राजकुमारों को समान भाव से शिक्षा देते थे। चूंकि इन सब में धनुर्विद्या में अर्जुन बहुत कुशल थे, इसलिए गुरु द्रोण उसे बहुत चाहते थे। उन्होंने एक बार कहा भी था, अर्जुन के समान धनुर्धारी संसार में दूसरा नहीं है। एक दिन एक भील बालक धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास आया। उसने गुरु के चरण वंदना की और बताया, गुरुदेव, मैं निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य हूँ। मेरे पिता का राज्य शत्रुओं द्वारा छीन लिया गया है। उन्हें हराकर मुझे वह राज्य वापस प्राप्त करना है। कृपा मुझे धनुर्विद्या की शिक्षा दीजिए, जिससे मैं अपने शत्रुओं को जीतकर अपना राज्य वापस प्राप्त कर सकूं। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य की बातें सुनी और कहा, पुत्र, तुम जानते हो कि मुझे कौरव और पांडवों को शिक्षा देने के लिए नियुक्त किया गया है। मैं इनके अतिरिक्त किसी अन्य को शिक्षा नहीं दे सकता। मैं तुम्हें शिक्षा देने में असमर्थ हूं। तुम किसी अन्य से शिक्षा ग्रहण कर लो। एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, जीवन में गुरु तो मेरा एक ही रहेगा। आप ही मेरे गुरु रहेंगे। मैं आपकी व्यवस्था को समझ गया हूँ। आपको ही गुरु मानकर मैं स्वाध्याय से धनुर्विद्या सीखूंगा। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। गुरु द्रोण ने कहा, एकलव्य, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम अपने प्रयास में अवश्य सफल होगे। एकलव्य गुरु द्रोण के पास से लौटकर अपनी झोपड़ी में आ गया। उसने गुरु द्रोण की मिट्टी की एक मूर्ति बनवाई। वह प्रतिदिन उसी मूर्ति को प्रणाम करके धनुर्विद्या का अभ्यास करता था। धीरे धीरे अभ्यास करते हुए वह बहुत कुशल धनुर्धारी हो गया। एक बार गुरु द्रोणाचार्य पांडवों को साथ लेकर वन भ्रमण के लिए गए। पांडवों को कुत्ता भी उनके साथ था। वह कुत्ता वन में इधर उधर भटकता हुआ वहां पहुंचा जहां एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। एक अजनबी बालक को देखकर कुत्ता एकदम भौंकने लगा। एकलव्य ने उसे हटाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु वह वहीं रुककर लगातार भौंकता रहा। एकलव्य के अभ्यास में इससे विघ्न पड़ रहा था। इससे कुपित होकर उसने साध कर इकट्ठे 5 बाण मारे, जिससे कुत्ते को चोट तो नहीं लगी, लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। अपने मुंह में बाणों को लिए कुत्ता पांडवों के पास पहुंचा। कुत्ते को देखकर पांडव चकित रह गए। अर्जुन अपने आप को महान धनुर्धर समझता था। यह दृश्य देखकर वह भी चकित रह गया। गुरु द्रोण भी यह दृश्य देखकर चकित रह गए। अर्जुन ने गुरु द्रोण से कहा, गुरुदेव, आप तो कहते थे कि धनुर्विद्या में मुझसे अधिक कुशल संसार में कोई नहीं होगा, लेकिन यह धनुर्धारी तो मुझसे कहीं अधिक कुशल है। गुरु द्रोण ने कहा, चलो चलकर उस धनुर्धारी को देखें। गुरु द्रोण पांडवों को साथ लेकर एकलव्य को तलाश करने चल दिए। कुत्ता उन्हें राह दिखा रहा था। कुछ ही देर में वे उस स्थान पर पहुंच गए जहां एकलव्य अभ्यास कर रहा था। कुटिया के आगे अपनी मिट्टी की मूर्ति देखकर गुरु द्रोण आश्चर्य में पड़ गए। उधर जैसे ही एकलव्य ने गुरु द्रोण को देखा, वह तुरंत दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ा। पूछने पर उसने बताया, गुरुदेव, आपने मुझे धनुर्विद्या सिखाने में अपनी व्यवस्था प्रकट की थी। मैंने आपको ही अपना गुरु मानकर स्वाध्याय से धनुर्विद्या का अभ्यास किया है। गुरु द्रोणाचार्य को अर्जुन को दिया हुआ अपना वचन याद आया। एकलव्य तो अर्जुन से भी अधिक कुशल धनुर्धर है। अर्जुन को दिया हुआ मेरा वरदान विफल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एकलव्य से कहा, वत्स, तुमने मुझे गुरु माना है, तुम्हें इसके लिए मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य बोला, गुरुदेव, आज्ञा दीजिए, मेरा तन मन सब आपकी सेवा में समर्पित है। गुरु द्रोण बोले, वत्स, गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए।
एकलव्य ने बिना एक पल गंवाए अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर गुड़दौड़ को दे दिया। गुड़दौड़ ने उसे उठाकर छाती से लगा लिया। पांडव चकित होकर उसका त्याग देखते रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।